दिवाली इज़ ए फेस्टिवल ऑफ लाइट। आज ही के दिन राम भगवान रावण को मार के अयोध्या वापस आए थे और पांडव भी वनवास काट के हस्तिनापुर। आज ही के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी माता वापस बाहर आई थी और पुरानी कथाओं के अनुसार आज के दिन लक्ष्मी और विष्णु जी का विवाह भी हुआ था। दिवाली को सिर्फ हिंदू फेस्टिवल बोलना गलत होगा, क्योंकि इंडिया की डिफरेंट कम्युनिटीज़ और रिलीजन भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे बंगाल में आज के दिन काली पूजा मनाई जाती है। गुजरात के कुछ हिंदू कम्युनिटीज़ आज के दिन अपना नया फाइनेंशियल ईयर मनाते हैं। दिवाली को एज एन एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन भी सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ तक कि महावीर जैन को आज ही के दिन निर्वाणा मिला था, इसलिए जैन लोग भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। सिख लोग आज बंदी छोड़ दिवस को मनाते हैं, क्योंकि सिख के सिक्स्थ गुरु हरविंदर सिंह को आज जहांगीर ने रिलीज़ किया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने डिफरेंट गाइडलाइंस दिए पटाखों को लेके, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली में मेजर पोल्यूशन का कॉज पटाखे हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंटल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिल्ली में पोल्यूशन का मेजर कारण है हरियाणा और पंजाब में चलाई जाने वाली बड़ियाली, कार्स और ट्रक और कंस्ट्रक्शन वर्क। पटाखों की वजह से हार्डली 1% का पोल्यूशन भी नहीं होता। कौन सा माल फूंक के ये लोग जजमेंट देते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें आया तो बताना। सेलिब्रिटीज़ को इन्वायरमेंट की साल भर याद नहीं आती, पर दिवाली के टाइम में आती है। माना आप सोशल अवेयरनेस कर रहे हो, बट ये ब्रांड एंडोर्समेंट का क्या चक्कर है। मान लो कि अगर आपको कॉक ब्रांड आके डबल पैसा दे, तब तो आप ये भी बोल दोगे कि पटाखों से पोल्यूशन होता ही नहीं है, पटाखे तो एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, हम सबको फोड़ने चाहिए। इंसान 20 हर्ट्ज के नीचे की फ्रिक्वेंसी नहीं सुन सकता है, पर कुत्ता बिल्ली जैसे और भी जानवर सुन सकते हैं। पर पेटा का कंसर्न सिर्फ दिवाली के टाइम में जागता है। कभी बकरीद पे भी तो बोल के देखो कि इतने बकरे क्यों हलाल कर रहे हो। आई एम अ डॉग पर्सन बाय द वे। मैं ये नहीं बोल रहा कि पटाखों की वजह से एयर एंड नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम बस एक रिलीजन को टारगेट कर रहे हो। क्रिसमस से न्यू ईयर के बीच में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, दिवाली से भी 10 गुना ज़्यादा, पर कोई कंसर्न ही नहीं इसके बारे में, ना कोई कुछ बोलना चाहता है। ये भाई क्यों? जो भी सेलिब्रिटीज़ लोग बोलते हैं कि दिवाली के टाइम पटाखे मत फोड़ो क्योंकि इससे पोल्यूशन होगा, वही सेम सेलिब्रिटीज़ अपने 20-20 गाड़ियों में घूमते हैं। अब आपकी गाड़ियों से तो पोल्यूशन होता ही नहीं है। ये किस लेवल का हिपोक्रेसी हुआ। मैं पर्सनली इन्वायरमेंट को लेकर बहुत कंसर्न हूँ, इसलिए मैंने काफ़ी प्लांट्स लगाए हैं और मैं सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अपनी साइकिल का ही यूज़ करता हूँ। चलो तुम्हें पटाखों का ओरिजिन बताता हूँ। हमें पटाखों का सबसे अर्ली मेंशन चाणक्य अर्थशास्त्र में मिलता है, जो कि 2500 साल पुराना है, जिसके अंदर चाणक्य बताते हैं कि पटाखों का यूज़ सेलिब्रेशन पर्पस और वॉरफेयर में किया जाता था। उसके बाद 7th सेंचुरी में आए चाइनीज ट्रैवलर्स ने इसका जिक्र किया। पटाखों में गन पाउडर यूज़ होता है। इस तरह गन पाउडर इंडिया से चाइना गया और चाइना से यूरोप। इंडिया में पटाखों अभी भी सेलिब्रेशन में यूज़ हो रहे थे, पर औरंगजेब ने कहा ये तो हिंदू रिचुअल है और उसने पटाखों पर बैन लगा दिया। पर जब ब्रिटिश एम्पायर पावर में आया तो उन लोगों ने पटाखों को वापस पॉपुलराइज किया। तो हम पटाखे फोड़ते ही क्यों हैं? अगर हमें इस बात को समझना है तो हमें ह्यूमन इवोल्यूशन को समझना होगा। आग ने हमें जानवरों से बचाया, हमारे खाने को पकाया और हमारे रिलीजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमन की एक इवोल्यूशन बायस है कि हमें चीज़ों को जला के खुशी मिलती है। अब पटाखे इसी का एक कंट्रोल्ड वर्जन है। नॉइज से सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन कॉज होगा और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है। राम भगवान को 14 साल का वनवास काटना पड़ा था, पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। लक्ष्मी माता भी समुद्र मंथन के बाद निकली थी और कृष्ण भगवान को द्वारका गुजरात से आसाम जाना पड़ा नरकासुर का वध करने के लिए। तुम्हें बैठे बैठे वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और सक्सेस नहीं मिलेगा। तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाकर तुम सक्सेसफुल बनोगे। भगवद गीता में भी कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। विश यू अ हैप्पी दिवाली।